साथियों नमस्कार, मैं विकास अपने YouTube मंच पर ग्राउंड दस्तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे देश में, कहे तो ये एक प्रकार से जो घिनौने तौर पे मतलब कि राजनीति की जा रही है आज के दौर में, मैं बताना चाहता हूं कि कितना ही बुरी तरह जो विनेश फोगाट हैं, जो हमारे देश के जो आप कहें तो उप विजेता रह चुकी हैं, सिल्वर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इस बार शायद हो सकता था कि गोल्ड मेडल भी जीत जाएं, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही उन्होंने सिल्वर मेडल लाया था भारत देश के लिए। और इतना ज़्यादा वो पॉपुलर हो गई थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक ट्विटर अकाउंट या फिर हर एक पोस्ट पे सिर्फ विनेश फोगाट ही फेमस रही हैं। उसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आज एक पोस्ट किया है मैम कि जो हमारे देश की जो चैम्पियन है वो विश्व चैम्पियन है, वो चैम्पियनों की चैम्पियन है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है दोस्तों कि उनको आज याद आया है कि विनेश फोगाट एक चैम्पियन है। उनको तब क्यों नहीं याद आया जब वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी, दिल्ली में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, दिल्ली में उनका शोषण किया जा रहा था, उन तमाम पहलवानों का शोषण किया जा रहा था जो पहलवान अपने हक की मांग कर रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। उन लोगों के साथ दिल्ली सरकार या फिर कहे तो केंद्र में बैठी सरकार उन लोगों को प्रताड़ित कर रही थी। बहुत ही बुरी तरह से उनको प्रताड़ित किया गया वहाँ पे। और उन्होंने कई दिनों तक वहाँ पे दिल्ली पे धरना प्रदर्शन दिया, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दिया। और हालांकि हर एक जगह पे उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से उस टाइम मिलने के लिए भी अनुरोध किया, बहुत ही रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं मिली। उसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, उस टाइम जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो क्यों हो रहा था, सबसे मेन टॉपिक था वो उस टाइम विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा था जी। उस टाइम जो सांसद रहे हैं बीजेपी से बृजभूषण सिंह थे, उनका जो शोषण के मामला आया था कि नहीं बीजेपी पहलवानों के द्वारा उन पर केस किया गया था, नहीं हमारा शोषण हो रहा है इन जो बृजभूषण सिंह जी हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनका सपोर्ट किया, उनके साथ रहे बृजभूषण सिंह के, और उनको एक आंच भी नहीं आने दिया। मैं बताऊं कि बृजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह हैं, इस टाइम बीजेपी से सांसद हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि उस टाइम जो तमाम पहलवानें हैं हमारे, या फिर कहे तो विनेश फोगाट, या फिर कहे तो बहुत सारे पहलवानें थी, उस टाइम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, मैं बताऊं कि कुछ तस्वीरें उस टाइम की दिखाना चाहता हूं, कितनी ज़्यादा उन लोगों को प्रताड़ित किया गया था। और एक बात और बता दूं कि उन्होंने अपना सारा गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडल जो भी था, सारा मेडल उन्होंने हरिद्वार में गंगा विसर्जन करने का जो प्रण लिया था, उसमें उन्होंने सारे पहलवानों का भागीदारी रही है। सारे पहलवान जाके वहाँ पे अपना गोल्ड मेडलिस्ट जो भी था उसको गंगा में विसर्जन किए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो आज की न्यूज़ निकल के आ रही है, मेन टॉपिक जो मेरा ये था कि जो आज की न्यूज़ है क्या है, क्यों विनेश फोगाट को बाहर किया गया है। मैं एक बात और बता दूं कि रात को लगभग मंगलवार ही रात को विनेश फोगाट या उनके कोच को मालूम हो गया था कि नहीं, अब आसन से बाहर हो चुके हैं, क्वालिफाई नहीं हुआ है हमारा गोल्ड मेडलिस्ट चैम्पियनशिप के लिए। तो रात को ही बताया जा रहा है कि पूरी रात वो सो नहीं पाई, पूरी रात जगी रही, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई है। अभी वो एडमिट हैं, किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तबीयत बहुत ही नाजुक हो गई है। तो सिर्फ 100 ग्राम के लिए, हाँ जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 100 ग्राम के लिए उनको बाहर किया गया है, क्वालिफाई नहीं किया गया है। मैं बताऊं कि दोस्तों 100 ग्राम क्या ही मायने रखता है, क्योंकि अगर सारी टीम, उनकी जो टीम वर्कर थे, सारी टीम मिलके काम करते थे, क्योंकि उनका जो एक मान लीजिए 1 कैलोरी कुछ खाती भी हैं या कुछ पीती भी हैं, सारी चीज़ें के लिए उनकी प्रावधान थी, सारी चीज़ें के लिए उनकी टीम बनाई गई थी कि नहीं आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कितना चलना है, कितना आपको एक्सरसाइज करनी है, कितनी आपको वर्कआउट करना है, सब कुछ एक निर्धारित किया गया था। फिर भी दोस्तों, ये मामला जो बाहर आया है वो कैसे बाहर आया है, क्यों बाहर आया है, क्या इनको साजिश के तहत फंसाया गया है। मैं बताऊं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी साजिश लग रही है, क्योंकि 100 ग्राम वज़न कितना ही मायने रखता है। क्योंकि इससे पहले उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, उससे पहले भी उन्होंने अन्य कुश्तियाँ लड़ी हैं, और अन्य कुश्तियों के दौरान उनको लड़ा गया है, उन अच्छी तरह लड़ी हैं, उनको नहीं बाहर किया गया। तो जी हाँ, तो के साथ आप लोगों को अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान है जो ट्विटर अपने हैंडल पर पोस्ट किए हैं, उसको मैं बताऊँ।
जी हाँ दोस्तों, मैं इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने क्या बयान दिया है अपने ट्विटर हैंडल पे। उन्होंने बोला है कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहराई जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है, इसके पीछे की असली वजह क्या है। जी हाँ दोस्तों, इनका जो बयान है इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इनको किसी साजिश की वजह से फंसाया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं, इतने बड़े स्तर पर लड़ी हैं और उससे पहले सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इनको एक साजिश के तहत फंसाया गया है। उसी के साथ पीटी उषा हैं, उनका भी बहुत बड़ा बयान आया है। विनेश फोगाट की अयोग्यता बहुत ही चौंकाने वाली है कि हमने विनेश को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है, हम विनेश को चिकित्सा और भावात्मक सहायता प्रदान कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम उनका पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊं कि आज के डेट में जितने भी यूट्यूबर हैं या फिर कहें तो पत्रकारिता हैं, पत्रकार जो भी जितने भी सारे हैं रिपोर्टर हैं, सब उनके साथ है, सारी जनता उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है, क्योंकि इस टाइम उनको सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसी के साथ मैं बताऊँ कि विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ था। ये एक हरियाणा के 3 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुकी हैं। पेरिस में इन्हें 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में फ़ाइनल जीती हैं। उसी के साथ एक बात और बता दूं कि जितनी भी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हैं, क्योंकि आज के डेट में पहलवानों का जो क्रेज़, जो इमेज ख़राब कर दी गई थी स्टेप पहले मैं बताऊं कि दिल्ली में, वो वापस अपने दम पे ला रही हैं पीटी उषा जी और ये विनेश फोगाट जी। उसी के साथ मैं एक बात और बता दूं कि जो समाचार पत्रकार हैं पंजाब सरकार के, उन्होंने जो पंजाब के सीएम भगवंत मान, उन्होंने विनेश फोगाट के जो चाचा श्री हैं महावीर फोगाट, उनसे जाके मिले हैं, उनको संवेदना व्यक्त की हैं और उनको कहा है कि जो ऐसी गलतियां इतने ऊंचे स्तर पर हो रही हैं, कोच और फिजियोथेरेपिस्ट को लाखों का भुगतान किया जाता है, क्या वे छुट्टियां मना रहे थे? जी हाँ दोस्तों, उनकी जो टीम वर्क थी उनको बताया जा रहा है कि उनको लाखों का प्रावधान दिया जाता है, क्योंकि आप खिलाड़ी के साथ रहें और खिलाड़ी का भरपूर ध्यान रखें, लेकिन क्या ध्यान में चूक रह गई है? क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश है? उसी के साथ मैं केंद्रीय खेल मंत्री का मंडविया जी का बहुत ही बड़ा जो सांसद भवन में बयान दिए हैं, मैं उसको भी आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा उन्होंने बयान दिया है कि नहीं, पूरा देश उनके साथ है। तो पूरा देश उनके साथ है तो उनका समर्थन भी किया जाना चाहिए। वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को। और इसी के साथ मैं बता दूं कि जो बजरंग पुनिया है, उनका भी बहुत ही बड़ा ट्विटर हैंडल पर बयान आया है। उन्होंने बताया है कि विनेश, तुम हिम्मत और नैतिकता के गोल्ड मेडलिस्ट हो, माटी की बेटी हो, इसलिए मेडल भी माटी का है, बहुत हौसले से लड़ी हो। तो मैं विकास अपने ग्राउंड दस्ते के न्यूज़ पे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या एक बहुत बड़ी साजिश है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर इस साजिश के तहत इनको फंसाया गया है तो इसका आप लोग खुल के विरोध करें, खुल के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करें, क्योंकि ये देश का सम्मान की बात है दोस्तों, देश की मान सम्मान की बात है। ये देश के लिए अगर हमारे पहलवानें कुछ कर रही हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए कुछ बहुत ही बड़ा करें। आप लोग ज़ोरदार ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करिए, ट्विटर हैंडल करिए, और अन्य जगह जहाँ से हो सकता है आप लोग वहाँ से हमारे पहलवानों की आप लोग जोरदार मदद करिए। अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।